हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से ज़िक्रिया नबी की किताब उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात की तलावत सुने। इसराइल की बाबत खुदावंद की तरफ से बारे नबूवत। खुदावंद जो आसमान को तानता और ज़मीन की बुनियाद डालता और इंसान के अंदर उसकी रूह पैदा करता है, यूं फरमाता है, देखो मैं यरूशलेम को इर्द गिर्द के सब लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनाऊंगा और यरूशलेम के महासरा के वक्त यहूदा का भी यही हाल होगा। और मैं उस रोज़ यरूशलेम को सब कौमों के लिए एक भारी पत्थर बना दूंगा और जो उसे उठाएंगे सब घायल होंगे और दुनिया की सब कौमें उसके मुकाबले जमा होंगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए खुदावंद की पाक हजूरी में अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदा पाक रूह, इस वक्त हम तुझे वेलकम कहते हैं तेरी आग और तेरे मस्सा के लिए। खुदावंद मैं तेरे हजूर में अपने आप को पेश करता हूँ, सुनने वाले कानों को मसा कर और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अपनी ताजगी, अपनी खुदावंद हजूरी का एहसास बख्श दे। यस्सु मसीह के जलाली नाम के वसीला से आमीन। मेरे अजीज़ों, कल जब मैं ज़मीन को हिला देने वाले वाक़यात के बारे में सोचो बचार कर रहा था, यानी कलीसिया के अंदर और बाहर मजहबी और रूहानी गुमराही, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें, काल, जल्जलों, कोरोना वायरस के सबब इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर में अमवात की शरह में इजाफा के बारे में, तो खुदाए पाक रूह ने मेरी तवज्जो इस सहीफ़े की जानब दिलाई। सवाल यह है कि क्या दुनिया के अबतर हालात के पसे पुश्त अक़वाम आलम की कोई ख़ता, गुनाह हो सकता है? अजीज़ों, हमारा आज का मौजू यरूशलेम है। इब्रानी में इसके मानी सलामती के शहर के हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही है कि इसे 30 बार लूटा, मसमार और तबाह हाल और फिर तामीर किया गया। क्या हालिया सियासी, मजहबी, मुआशी और समाजी मसाइल यरूशलेम से इलाका रखते हैं? इन सवालात का जवाब कलाम मुक़द्दस की रोशनी में ही दिया जा सकता है। अजीज़ों, ये जानिए कि खुदा का कलाम यरूशलेम को चुनीदा शहर बयान करता है। खुदा की निगाह में अब्दी शहर रोम नहीं बल्कि यरूशलेम है। दूसरा तवारीख 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, पर मैंने यरूशलेम को चुना कि वहाँ मेरा नाम हो और दाऊद को चुना ताकि वो मेरी कौम इसराइल पर हाकिम हो। खुदावंद 7वें बाब की 16वीं आयत में फिर फरमाता है, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। अजीज़ों, यरूशलेम ना सिर्फ खुदा का चुना हुआ शहर है बल्कि खुदा ने इसे मुकद्दस ठहराया है ताकि उसका नाम इस शहर में हमेशा के लिए रहे। तारीख़ में मुनस्सी बादशाह ने खुदा के घर में खोदी हुई मूरत बनवा कर रखी, जो खुदा के घर को पमाल करने का एक इजहार था। लेकिन खुदा ने यरूशलेम को चुन लिया है ताकि अपना नाम अब तक वहाँ रखे। ज़बूर 2:6-8 आयात के मुताबिक खुदा ने अपने बेटे यस्सु की आमद पर दाऊद के तख्त को फिर से बहाल करने का इरादा किया है। अजीज़ों, यह खुदा का घर भी है। 135 ज़बूर उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि सयून में खुदा मुबारक हो, वो यरूशलेम में सुकूनत करता है। और 132 ज़बूर 13वीं आयत में खुदावंद ने कहा, क्योंकि खुदावंद ने सयून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। यह हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है, मैं यहीं रहूँगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। इसके बावजूद नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा इसकी तकसीम पर मुत्तफ़क़ा राय रखती है। अगर कोई आपके घर को ठेस पहुंचाए तो आप क्या करेंगे? हर शख्स अपने घर में सिक्योरिटी, मुहाफ़ज़त और इत्मीनान चाहता है। इसी तरह यरूशलेम को बांटने का ख्याल बांधने वाले घायल किए जाएंगे। खुदावंद यरूशलेम का मुहाफ़िज़ है
कलाम में लिखा है, देख इसराइल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा, खुदावंद इसराइल का मुहाफ़िज़ है। ज़बूर 122 उसकी 6 आयत में ज़बूर नवीस हमें नसीहत करता है कि हमें यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ करनी चाहिए ताकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद जल्द मतवक्को हो। अजीज़ो, खुदा ने यरूशलेम को दुनिया के दरमियान में रखा है। हिजकिय्याह 5 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि यरूशलेम यही है, मैंने उसे कौमों और मुमलकतों के दरमियान जो आसपास हैं रखा है। जोग्राफी एतबार से वो दुनिया के वस्त में है और यस्सु की मौत और क़यामत और कलीसिया के क़याम से ये इल्म इलाही का मरकज़ भी है और नबूती एतबार से यह आखिर ज़माना के वाक़यात का मरकज़ होगा। जैसा कि 1948 में इसके क़याम के बाद ही मशरिक़ वस्ता में तनाव बढ़ने लगा और मई 1967 की 6 दिन की जंग में खुदा ने इसे मौजज़ाना तौर पर सलामत रखा। अजीज़ों, इसका क़याम होना ही बैनुल-अक़वामी तनाव और जोग्राफियाई मामलात का मरकज़ बना हुआ है। अजीज़ों, इसको आखिरी मायदा शकनी से धोखा दिया जाएगा। माजी में माद्रिद, ओस्लो, वाए जैसे मायदे इसराइल से किए गए और नबूती एतबार से आखिरी मायदा और अहद कवनेंट मुखालिफ मसीह की तरफ से बांधा जाएगा। ये अहद 7 सालों पर मुश्तमिल होगा जिसमें वो हदिया और कुर्बानी को मौकूफ़ करेगा। मुखालिफ मसीह हैकल में बुत को नस्ब करेगा। जैसा कि हमने पहले सीखा कि पहली मोहर के खुलने पर एक सफ़ेद घोड़सवार दुनिया के स्टेज पर नमूदार हो जाएगा। ये वही हैवान होगा। इसका अदद 666 है, 666। ये वर्ल्ड रूलर होगा, गुनाह का शख्स, हलाकत का फर्जंद जो दुनिया के स्टेज पर नमूदार होगा और फ्लैटरिंग करने के ज़रिए से, खुशामद के ज़रिए ये दुनिया में नामवर हो जाएगा। ये दुनिया में एक बड़ा लीडर मुतसव्वर किया जाने लगेगा। अजीज़ों, आज हमें यरूशलेम की तकसीम के लिए कोशिश करनी है या फिर इसके लिए सलामती की दुआ करनी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बताती है कि इसराइल और यरूशलेम की तकसीम खुदा के नज़दीक मकरूह है। योएल 3 बाब उसकी 2 आयत में खुदा इसे बांटने वालों को सज़ा देगा। जैसा कि योएल 3 बाब और उसकी 1 आयत इनकी वतन वापसी के बारे में बयान करती है, जिसके बारे में मूसा ने भी 3500 साल पहले ही जिक्र किया कि खुदा इनकी नाफरमानी की सज़ा इन्हें देगा और इन्हें परगंदा करेगा। लेकिन 14 मई 1948 को इनका दुनिया के नक्शे पर नमूदार होना एक यकीनी निशान है कि मसीह की 1000 साल बादशाही नज़दीक है। आज बहुत से निशानात खबरदार कर रहे हैं कि हम कलीसियाई दौर के इख्तितामी दिनों में रह रहे हैं। अजीज़ों, बड़ी मुसीबत के साए इस ज़मीनी सियारा पर मंडला रहे हैं। कलीसिया के आसमानी मस्करों में उठाए जाने के बाद ये दुनिया बड़ी मुसीबत में दाखिल होने के लिए तैयार हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? तैयार हो जाएं, क्योंकि कोरोना वायरस, ज़लज़ले, गुमराहियाँ, काल, भूचाल, ये सब बड़ी मुसीबत के साए हैं। खुदा यीशु मसीह ने पहले ही फरमाया कि जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। अजीज़ों, तैयार हो, क्योंकि खुदावंद यीशु आने वाला है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी नहीं है। अजीज़ों, हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर, हमें कोविड-19 की वैक्सीन के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम्हारी खलासी सोने चांदी यानी फ़ानी चीज़ों के ज़रिए से नहीं बल्कि बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु आपको अपने लहू में महफूज रखे, अपने घर की चौखटों पर, अपने माथों पर, अपने ख़ानदानों पर, अपने बदनों, रूहों और जानों पर बर्रे का लहू लगाएं अजीज़ों, ताकि मौत का फरिश्ता या कोई और वबा
आपको और आपके ख़ानदान को छूने ना पाए। आए यीशु मसीह के पास आए, उसको अपनी ज़िंदगी दें, अपने गुनाहों से तौबा करके उसको अपना शाफ़ी और नजात दहिंदा तस्लीम करें। कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। आए खुदावन की हजूरी में आए। प्यारे खुदावन, जिस शख्स ने भी, बहन या भाई ने तुझे अपनी ज़िंदगी दे दी है, अपना दिल दे दिया है, तुझे अपना शाफ़ी नजात दहिंदा मान लिया है, तो खुदावन तो उसकी ज़िंदगी में काम कर, खुदा उसे छू और उससे बातें कर खुदावंद। हालेलुया। जैसे तू आज हमसे कलाम के ज़रिए से बातें करता है। हालेलुया, हालेलुया। कलाम में लिखा है, शरीर शरारत करते रहेंगे, शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानश्वर समझेंगे। हालेलुया। खुदावंद तुम्हें तैयार कर, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुर्स के नाम के वसीला से आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।